सबसे पहले जो अर्स्टवाइल डोडा है, यहाँ की जियोग्राफिकल कम्पैक्टनेस जिसे टेरेन कहते हैं बहुत टफ है, वास्टनेस है, स्केटर्ड पॉपुलेशन है। इसलिए इन तीनों ज़िलों की जो पॉपुलेशन है उसको कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए प्लेन की पॉपुलेशन से। जब ये डिलिमिट करेंगे सीट्स को, जो यूनिफॉर्मिटी हो, यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब डोर स्टेप पे हम गवर्नेंस देने की बात करते हैं, उसके लिए लोगों तक पहुँचने के लिए एक विधायक को, एक एमएलए को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंसेस भी पूरी नहीं है। इसलिए मैदानी इलाके में जो क्राइटेरिया, जो फैक्टर्स इम्प्लीमेंट होंगे, उनसे हट के यहाँ के फैक्टर्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने चाहिए। यहाँ का क्राइटेरिया, यहाँ का पैरामीटर अलग होना चाहिए। ये हमारा बिंदु था। इस अभी डिलिमिटेशन कमीशन, अभी तो बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, आपने नाम रखना शुरू कर दिया। डिलिमिटेशन कमीशन अभी किश्तवाड़ पहुंची, अभी एक ही डेपुटेशन मिला, तो आपने वोट रिलीजन बेस पे बांटने शुरू कर दिए। ये सरासर बेसलेस है, फॉल्स है। मुझे बताइए, जब तक न डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, क्या किसी को, मीडिया बंधु हो या अपोजिशन पार्टी, किसी को पता है कि क्या हो रहा है? हो रहा है किसी को पता? आपको भी नहीं पता। तो कैसे आप किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि रिलीजन के बेस पे वोटों को वो बांटा जा रहा है? अपोजिशन जमातें कह रही हैं जो आपके मुखालिफ। आप तो उनसे पूछ सकते हैं ना, पढ़े लिखे लोग हो, बताओ भाई। अभी तो डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ से गई भी नहीं, अभी तो यहाँ भी सब लोगों से नहीं मिले, तो उन्होंने रिपोर्ट कौन सी दी जिसके आधार पे कह रहे हैं कि भाई रिलीजन के आधार पे आप बांटोगे वोट्स को? ये पॉसिबल ही नहीं। जैसे ताल्लुक है कि रियासत जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होने जा रही है, गोया कि अगर देखा जाए पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, इंडिया में डिलिमिटेशन 2026 को होनी है, जो पार्लियामेंट में पास हुआ, एक्ट पास हुआ है। और यहाँ अगर समझा जाए, यहाँ असम्बली न होने की वजह से भी ये डिलिमिटेशन जो है एक बात इसकी है। दूसरा ये है कि ये जम्मू कश्मीर पार्ट ऑफ इंडिया, तो पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन एक ही बार होनी चाहिए थी। ये अलग अगर इसको कर दिया गया, इसकी वजूहत हमें मालूम नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे खसूसी तौर पे जो चनाब वैली का आज इन 3 डिस्ट्रिक्टों का दौरा है, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ का, इसमें ये को हमारी पार्टी का ये व्यू रहा कि ये यहाँ कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ एक्स्ट्रा बनाई जाएँ। देखिए, मालूम है आपको कि जैसे पाउडर को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहे, क्योंकि पाउडर की 20-25 हज़ार आबादी है, अगर उस तरह से मड़वा वार्ड को अलग, दक्षिण को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी चाहिए। अगर नोबरा 11,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी पे एक एमएलए लड़ता है, वहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूंसी फिक्स है। अगर गुरेज 21,000 वोटों पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, क्या मड़वा यहाँ से 6 महीने का रास्ता कटअप हो गए, क्या वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बन सकती है? क्या पाउडर अलग कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बन सकती है? और उसके अलावा अगर देखा जाए, 12 से 14 से 17,000 मुरब्बा किलोमीटर हमारा चनाब वैली का एरिया है। पॉपुलेशन जो आज की है वो 9 लाख है, और उस पॉपुलेशन में अगर 2021 का अगर सेंसस किया जाए, ये पॉपुलेशन 11 लाख आती है। और इसमें कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो है बढ़ाई जानी चाहिए। एक रामबन बानहाल के बीच में, उसमें गूल वगैरह जो भी एरिया आता है वो विकास साहब बताएंगे। दूसरा डोडा और किश्तवाड़ में 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनाई जाएँ। अगर आप देखेंगे कि कश्मीर या जम्मू में विद इन द रेडियस ऑफ 500 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है। जम्मू में भी वही है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो एरिया है, जो हमें फंड्स मिलते हैं, वही उस एमएलए को मिलते हैं जो बड़मालू का है, जो लाल चौक का है, जो हफकदल का है, और वही फंड्स हमें भी मिलते हैं। अगर हम एक ही एरिया में काम करने के लिए जाएं तो सारा फंड्स 5 साल का एक ही नाले में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारी डिमांड रही, चूँकि चनाब वैली जो है बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ऐसा एरिया है कि जिसमें हम जितना भी पैसा लगाएं वो कम है। हमारी जो डेवलपमेंट है, जैसे रोड कनेक्टिविटी में हम 30% में अभी पहुंचे हैं टोटल। इसी तरीके से मेडिकल फैसिलिटी हमारी कम है। एजुकेशन का हमारा सिस्टम जो है वो बहुत ही वीक है। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारी गरीबी का रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो सारे मद्देनजर रख के रामबन जो गूल का एरिया, जो अब जैसे अरनास और गूल की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब जो कि हमने सुना है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बननी है, तो मैंने जो अपनी तरफ से और अपने साथी हमारे अशोक
जी जो हमारे फार्मर एमएलए हैं और हमारे जो साथी हैं, हमने ये डिमांड दी कि रामबंद और बनिहाल के साथ गूल, संगलदान और जो बनिहाल रामबंद से हिस्सा कटता है उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए। आया था बहुत अच्छे माहौल में डेलीगेशन के साथ हमारी बात हुई और मैं आपको ये बात बताऊं कि हमने जो अपनी पार्टी की ओर से, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की ओर से हमने एक मुद्दा सरकार के सामने रखा था कि अगर जम्मू कश्मीर में स्टेट को वापस लाना है तो सबसे पहले डिलिमिटेशन कीजिए और डिलिमिटेशन कमीशन कायम करने के बाद उसके बाद स्टेट को जो है वापसी का दर्जा दिया जाए। तो बहरहाल हम मरकजी सरकार का आज शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन को जम्मू कश्मीर के अंदर भेजा। जहाँ तक बात है हमारी, हमने कमीशन के सामने एक बात की कि जिला किश्तवाड़, जिला रामबंद और जिला डोडा काफ़ी हिली टेरिटोरियल एरियाज़ है जहाँ पे लोग जो है 75% लोग जो है गाँव में रहते हैं। उनकी कनेक्टिविटी कोई भी किश्तवाड़ के साथ नहीं रहती है और एक एमएलए को 3-3 दिन लगते हैं किसी भी दूर इलाके में जाने के लिए। और जब किश्तवाड़ में कम से कम एक सीट बढ़ाई जाए और इसी तरह से रामबंद में देखा जाए, इसी तरह से डोडा में देखा जाए। और एक बात है कि जो भी आपने डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो आपने देनी है और जो बंटवारा करना है सीटों का, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। इसको कम्युनिटी बेस पे जो है डिवाइड नहीं करना चाहिए और उन्होंने इसके लिए साफ इनकार कर दिया कि कम्युनिटी बेस पर नहीं होगा, क्योंकि किश्तवाड़ एक हसास एरिया है। अगर कम्युनिटी बेस पे जो है डिवीजन हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, जो काम करने वाला जो आदमी होता है, जो लोगों के बीच में जाता है, तो डिवीजन जो है उस वक्त अलग तरीके से वोटों की हो जाती है, तो जिससे हमारा इलाका जो है पीछे रह जाता है। तो बहरहाल हम आप मीडिया के तमाम लोगों से यही कहेंगे कि उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी होगा एक अच्छा फैसला होगा। हमने आज जबानी, इसके बाद हम एक मेमोरेंडम भी सबमिट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास मेमोरेंडम नहीं था और 10 मिनट का टाइम दिया था। ये हम सोच कर आए थे कि 10 मिनट के टाइम में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। की बात रखी है कि अगर एक जगह है, जिस तरीके से मैं आपको हाथ दिखा रहा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, हमें इसमें डिलिमिटेशन ऐसा नहीं चाहिए, ये लंबा जाता है। आपको इसको ऐसे बराबर करना है, जितनी आपको पॉपुलेशन की जरूरत है आप आधा कर लीजिए। 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बन रही है या 3 बन रही है, जितना आपको वोटर चाहिए, लेकिन एक इलाके को मत काटो, किसी का वोटर बनाने की कोशिश मत करो। ये वाली सियासत पुरानी भी थी, पुराना डिलिमिटेशन भी ऐसा था, लोग उससे तंग आ चुके हैं। आज इन लोगों के पास इक़्तिदार है, लोग काफ़ी खुशी मना रहे हैं, लेकिन देखना अब बाकी ये है कि किस तरीके की डिलिमिटेशन हो। एक सिरा कश्मीर में हो और दूसरा हिमाचल में हो, वैसी कॉन्स्टिट्यूंसी हमें मंजूर नहीं है। और उसी के रिलेटेड हमने भी बात की, हमारी बात सुनी गई। अब उस पर अमल कितना होता है ये देखना ज़रूरी है। आज डिलिमिटेशन किश्तवाड़ तशरीफ़ फरमा हुए थे। ज़िला कांग्रेस कमेटी किश्तवाड़ का डेपुटेशन 3 लोगों पे मुश्तमिल था। हमारी उनसे मुलाकात हुई। आज हमने शिद्दत से साल 2019 5 अगस्त के दिन को शिद्दत से याद किया। वो एक ऐसा काला दिन था जिस दिन हमारी रियासत के दर्जे को हमसे छीना गया। इस रियासत को गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया गया और इस रियासत को डाउनग्रेड करके यूटी में तब्दील कर दिया गया। आज अगर 5 अगस्त का वो सानिहा यहाँ नहीं हुआ होता तो डिलिमिटेशन कहीं ना कहीं जो पूरे देश में 2026 में होने वाली है, वो आज हमें किश्तवाड़ और पूरी रियासत के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को साल 2021 में देखने को नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी जो कहते थे हमने मुकम्मल तरीके से जम्मू कश्मीर को जोड़ा है, भारत की हर एक चीज़ भारत के साथ साथ अब डायरेक्ट जम्मू कश्मीर पे लागू होगी, लेकिन यही डिलिमिटेशन कमीशन जहां एक तरफ से जम्मू कश्मीर में साल 2021 में हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की बाकी रियासतों में साल 2026 में हो रहा है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है, हर उस अमल का हम हिस्सा पहले भी रहे हैं और हम चाहते हैं कि जिसमें लोगों की तरक्की, जिसमें इस जम्मू कश्मीर की खुशहाली और अमन की बात हो, हम हमेशा उस फोरम का, उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने हैं और आगे भी बनेंगे। हमने तफसीलन आज किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की टोपोग्राफी, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन और यहाँ के SC ST के लोगों का भी तखमीना डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखा। हमने मांग की कि ये दूर दराज इलाका है जो किश्तवाड़ कदीम वक्त में एक रियासत हुआ करता था, फिर इसको ज़िला डोडा की एक तहसील बनाया गया और साल 2007 के अंदर इसको ज़िले का दर्जा दिया गया। यहाँ की
जो किश्तवाड़ हेडक्वार्टर है, आप अगर पांगी को, मचेल को, मड़वा को, वड़वन को, इन दूर दराज इलाकों को अगर देखते हो तो कम से कम 1.5-2 दिन, कभी कभी 2.5 दिन हेडक्वार्टर पर पहुंचने को लगते हैं। हमने तफसीलन इस किश्तवाड़ के ज़िले की बात की और हमने डिमांड की किश्तवाड़ में बल्कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़, अगर 2 मुमकिन नहीं होती है तो 1 कॉन्स्टिट्यूंसी मुकम्मल यहाँ पे बननी चाहिए। कांग्रेस ने ये सिफारिश डिलिमिटेशन कमीशन, ये सजेशंस हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।